अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? हम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। बस गला थोड़ा सा ख़राब है, मैंने कहा चाय पी लेती हूँ थोड़ी सी। और आज बन रहा है चाइनीज़ अमेरिकन रेसिपी, जिसमें है मंगोलियन और मंगोलियन बीफ। मंगोलियन बनाएंगे, मतलब बीफ के साथ बनाएंगे। किस तरह से बनता है, इसकी जो ओरिजिनल रेसिपी है उसमें बीफ को कुछ सेवरी सॉसेस और वेजिटेबल्स के साथ नहीं, सॉसेस के साथ, कॉर्नफ्लोर के साथ मैरिनेट किया जाता है। उसके बाद इसको फ्राई किया जाता है, स्टर फ्राई करते हैं, और वेजिटेबल को भी स्टर फ्राई करते हैं। उसके बाद दोनों को कंबाइन किया जाता है, बीफ को और वेजिटेबल को, और जी फिर ऊपर से सीजन किया जाता है क्या चीज़, काली मिर्च और नमक। तो उसके बाद सर्व करते हैं राइस या स्पैगेटीज पास्ता के साथ। क्योंकि ये अमेरिकन रेसिपी है तो ये पास्ता भी चल जा सकता है इसके साथ, लेकिन जो राइस होते हैं जो थोड़े से बिल्कुल खड़े खड़े राइस नहीं, एशियन जो हमारा हम लोग बनाते हैं पाकिस्तानी, थोड़े से जापनीज़ राइस नहीं, चिपके चिपके से रहते हैं ना। यहाँ पे मेरे पास बीफ का स्टेक है, जिसको मैं बहुत स्ट्रिप्स कट्स में कट्स करूँगी ताकि वो बहुत जल्दी से फ्राई हो जाएंगे। मैरिनेट करते हैं। मैं इस रेसिपी को थोड़ा सा चेंज करके बनाऊंगी, यानी कि आसान कर दूंगी, जिस तरह से मैंने आपकी ज़िंदगी आसान कर दी है कुछ रेसिपीज़ के ज़रिए। और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा आइडिया कैसा लगा, पसंद आया। साथ में ना हम बनाएंगे साग, लेकिन देखेंगे टाइम हुआ तो बनाएंगे। अब मुझे पता नहीं है कि मेरे पास टाइम इतना है नहीं है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि साग बनाना चाहिए नहीं चाहिए। मैं ये रेसिपी किस तरह से बनाऊंगी, क्योंकि पाकिस्तान है, यहाँ पे हमारे यहाँ गोश्त का इतना ज़्यादा ऐसा नहीं होता, क्योंकि जबकि स्ट्रिप कट होंगे उसके बावजूद भी ऐसा होता है कि गलता नहीं है गोश्त ना। तो मैं इसको पहले कुक करूँगी गोश्त को, ठीक है। स्टर फ्राई करेंगे लेकिन मैरिनेट नहीं करेंगे। उसके बाद क्या प्रोसेस होगा, ये आसान तरीका, ताकि आप मंगोलियन बीफ आसानी से घर में बना सकें। ये सोचना नहीं पड़ेगा यार मैरिनेट करेंगे, इसमें तो कोई भी कबाब तो ये है नहीं जो कि मैरिनेट हो रहा है, कोई भी कच्चा पपीता नहीं है तो ये मैरिनेट हो रहा है, तो फिर ये कैसे गलेगा। तो इसके लिए हम कौन सा प्रोसेस कर रहे हैं, चलें हम आते हैं अब रेसिपी की तरफ और स्टार्ट करते हैं बनाना। तो चलें ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास ये रेसिपीज़ हैं सारी, और सबसे पहले मैं ये जो बीफ है माशाल्लाह, इसको मैं क्या करूँगी, स्ट्रिप कट करूँगी। इसमें थोड़ा फैट भी है तो हम इसको स्ट्रिप कट कर लेते हैं। पहले बीच में से हाफ करेंगे, नाइफ को तिरछा रखेंगे ताकि जो इसकी वेन्स हैं वो कट जाएंगी, तो फिर ये गोश्त गलने में आसान होगा, ठीक है। हम इस तरह से गोश्त काट रहे हैं। अगर ये बुचर काटता वो भी ऐसे ही काटता, लेकिन मैंने आपको दिखाना था तो इसलिए मैं आपको बीफ लोफ लिए लेकर आई हूँ ताकि मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ रेसिपी। बहुत ही बारीक बारीक से पीसेस हैं बीफ के, ये देखें। अच्छा, इसमें सीसम ऑयल मैरिनेशन के लिए यूज़ किया जाता है। मेरे पास सीसम ऑयल नहीं था तो मैं तिल जो है, मतलब सीसम यानी कि तिल, तो तिल जो है वो साबित शामिल कर दूँगी गार्निश के लिए। जब सीज़न करेंगे ना हम काली मिर्च और सॉल्ट, ब्लैक पेपर सॉल्ट, तो उसी वक्त जो है वो तिल भी स्प्रिंकल कर देंगे। ये इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारा डिटेल लगा दूँगी, जो रेसिपी है उसका मेथड है, तो वहाँ से भी आप रिटन फॉर्म में भी देख सकते हैं। और जिस तरह से मैं बना रही हूँ वो आपको इंग्रेडिएंट के साथ नज़र आ रहा है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लग रही है। और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये देखें जी, गोश्त स्ट्रिप में कट हो गए और अब इसकी हम कुकिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक मैरिनेशन बना सकते हैं, मैरिनेशन ना बनाए तो डायरेक्ट भी शामिल कर सकते हैं। पहले शामिल करेंगे ऑयल, ठीक है, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। अब इसमें शामिल करेंगे बीफ। का जो गोश्त का पानी है उसको हमने बिल्कुल खत्म। जिंजर गार्लिक पेस्ट 1.5 टेबल स्पून, ठीक है। अब इसको कवर करके और पकाएंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें पानी शामिल करेंगे, वरना क्योंकि हमें स्टर फ्राई करना है तो पानी नहीं शामिल करें तो कोई मसला नहीं है।
अच्छा, हमने जिसमें बीफ को मैरिनेट करना था वो एक मिक्सचर बना लेते हैं, क्योंकि मैरिनेशन तो नहीं रहा ना, हमने बीफ को तो कुक कर लिया। सीसम ऑयल की जगह मैं यहाँ पे वेजिटेबल ऑयल डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। साथ में शामिल कर रही हूँ ऑयस्टर सॉस 1 टेबल स्पून। हाफ के जी 500 ग्राम मेरे पास मीट है। और सोया सॉस 2 टेबल स्पून। डायरेक्ट शामिल कर रही हूँ लेकिन मुझे अंदाज़ा है तो इसलिए। साथ में मैं शामिल कर रही हूँ कॉर्नफ्लोर 2 टेबल स्पून। ठीक है, और इसको मिक्सचर बनाने के लिए पानी शामिल कर लेते हैं। तो ये हमारा मिक्सचर तैयार हो गया। इसके लम्स ख़त्म करना है। जब गोश्त गल जाएगा तो हम इस मिक्सचर को बीफ में शामिल कर देंगे। चलिए जी। अच्छा, जितनी देर में गोश्त गल रहा है ना, तो हम बना लेते हैं साग। और साग को बहुत सिंपल रेसिपी से तरीके से बनाऊंगी मैं। मेरे पास है ये बॉयल साग। ये थोड़ा सा मैंने इसको फ्रीज़र में रखा हुआ था, तो ये थोड़ा सा डिफ्रॉस्ट भी कम हुआ है। और मैं इसमें ऑयल डालूंगी, ज़ीरा, लहसुन डालेंगे, शामिल करेंगे। साबित चिल्ली शामिल करते हैं लेकिन मेरे पास थी नहीं, तो मैंने कहा इसको उसके साथ हम कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं इसमें ऑयल शामिल कर रही हूँ। सरसों का ऑयल हो तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं है तो कोई बात नहीं। 2 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें ऑयल शामिल कर दिया है। और अब मैं इसमें 1 कप डाल रही हूँ साग। ठीक है, और वैसे मुझे ये चाहिए था कि मैं पहले लहसुन डाल दूँ, क्योंकि हम इसको अच्छा खासा सा कुक करेंगे। लहसुन और ये सारी चीज़ें ना एक साथ मार जाएंगी। ठीक है, मिक्स हो जाएंगे। तो लहसुन के जोई भी ऐसे ही डाल देना है। साग में नमक होता है तो नमक बहुत कम, ज़्यादा नहीं। ज़ीरा ये मैंने बस इतना बनाया है कि बस मेरे अपने हिसाब से, ज़्यादा नहीं बनाया। 1 टीस्पून चिली क्रश। टेम्परेचर भी इसका लो हो गया है क्योंकि बहुत डिफ्रॉस्ट नहीं था, ठंडा हो रहा था बिल्कुल। ठीक है, चलिए इसको कवर करके पकने देते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ मैंने थोड़ा पानी इसमें शामिल किया था ताकि ये अच्छा सा कुक हो जाए, जले नहीं। ठीक है, तो ये देखें कितना सारा पानी इसमें आ गया है। 2 कप के करीब मैंने पानी शामिल कर दिया था 1 कप के साग में, ताकि अच्छा सा कुक हो जाए, ये मेल्ट हो जाए इसी में ना। सही है, कड़ी पत्ता शामिल कर लिया और हरी मिर्च शामिल कर ली। बस अब इसको कंसिस्टेंसी इसकी थोड़ी सी गाढ़ी सी होगी, जब तक पक जाए तो ये तैयार हो जाएगा। ठीक है, बस इतना आसान है। इसको पकाना बहुत अच्छा सा होता है। उसके साथ मकई की रोटी बना लें। हमारा जो साग है वो तैयार हो गया है। अब वो कुक हो रहा है। जैसे उसको थोड़ा सा वो गाढ़ा हो जाएगा तो हम उसको सर्व करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास कैरिया नहीं है कि हरी प्याज है और हरी मिर्च है। किसके लिए जी? मंगोलियन बीफ के लिए। मंगोलियन बीफ में सब्जियां शामिल की जाती हैं, जैसे कि गाजर हो गई, शिमला मिर्च हो गई, या वो सब्जियां जो आप पसंद करते हैं, खाते हैं, लेकिन स्टर फ्राई करके किया जाता है। ठीक है, और मैं जो शामिल कर रही हूँ वो अपने पसंद के हिसाब से कर रही हूँ। जैसे कि स्कैलियन यानी कि हरी प्याज तो शामिल करते ही हैं, शिमला मिर्च भी करते हैं। मैं इसमें ये वाली मिर्च शामिल कर रही हूँ, बस थी ये पिछली वाली रेसिपीज़ में मैंने आपको दिखाया है। तो यहाँ पे मैं जो शामिल कर रही हूँ ना, वो हरी प्याज थोड़ी सी थी वो शामिल कर रही हूँ। और साथ में राइस जो होते हैं वो स्टिकी राइस होंगे ना, तो आपने क्या करना है कि उसको बॉयल कर लेना। मैंने बॉयल करके रखा है, वो भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ये मैंने राइस बॉयल करके इसको बाउल में इस तरह से करके रख दिया है, ताकि जब सर्व करेंगे तो राइस के साथ सर्व कर देंगे। और ये बिल्कुल खड़े खड़े चावल नहीं है, थोड़े से स्टिकी है, मैंने कोशिश की है। बस बॉयल कर लेना है, सिंपल। और आप चाहें तो ज़ीरा राइस बना लें, बटर राइस बना लें, जिस तरह से भी चाहें, बस उसको थोड़ा सा स्टिकी रखें। तो बेसिकली जो सर्व होगा मंगोलियन में सर्व होगा, बाकी आपकी मर्जी है। अच्छा, यहाँ पे हमारी जो हरी प्याज थी वो कट हो गई सिंपल स्लाइसेस में। और अब ये जो अचारी मिर्च है वो भी कट कर लेते हैं। छुरी अगर तेज़ नहीं होती है तो उसका पता चलता है टमाटर या हरी मिर्च के साथ
वो टक टक आवाज़ आती है, ठीक है, वरना बहुत आसानी से कट जाता है। अच्छा ये मिर्च ज़्यादा इसलिए डाली हूँ कि इसमें मिर्च है नहीं, बस देखने को ये सिर्फ एक मिर्च है। चलिए ये हो गया, ये भी चारों मिर्च काट लेते हैं। आप चाहें तो इसको जूलियन भी काट सकते हैं, मैं क्योंकि इसमें से जो बड़े वाले स्लाइस होंगे ना वो शामिल कर देंगे हरी मिर्च के, ठीक है। छोटे वाले जो स्लाइस हैं हटा देंगे और बड़े वाले स्लाइस को हम शामिल कर देंगे, ठीक है। थोड़े से बड़े बड़े थिक थिक काटे मैंने। अच्छा इसी हरी मिर्च वाली छुरी से थोड़ा सा लेमन काट लेते हैं। लेमन को 4 पीस करते हैं। देखिए छुरी जो है वो तेज नहीं है, इसकी वजह से काटना मुश्किल हो रहा है। इस छुरी को मैं तेज करवाऊंगी, खुद ही कर लेंगे घर में। यहाँ पे मेरे पास कीनू है तो मैंने कहा थोड़ा सा फ्रूट भी प्लेटर में सर्व होगा तो वो कलर ग्रेटिंग अच्छी करेगा, क्योंकि हमारे पास वाइट प्लेट है, वाइट राइस है, फिर साथ में बीफ मंगोलियन ब्राउन है, तो उसके साथ कॉम्बिनेशन थोड़ा अच्छा चला जाएगा ऑरेंज का, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे एक येलो लेमन काट दिया है और ऑरेंज हो गया, तो जी हमारा प्रेप हो गया सब्ज़ी का। इसको भी हमने इससे फ्राई करना है। और अब देखते हैं कि गोश्त जो है वो गला है या नहीं गला है। गोश्त में मैंने पानी शामिल कर दिया था ताकि ये अच्छा सा जो है वो गल जाए, ठीक है। जिस तरह से पाकिस्तान में होता है पाकिस्तानी टच, कि वो प्रॉपर गला हुआ चाहिए होता है गोश्त। रेयर और जो एक टेंडर राइस होना चाहिए, टेंडर होना चाहिए। तो अब आ जाते हैं बीफ की तरफ। ये इसको फेंकते हैं। बीफ में पानी शामिल किया था तो ये गल गया है। पानी इसका बिल्कुल खुश्क कर लेते हैं। और अब देखिए लहसुन जो है वो भी बिल्कुल हो गया है। अच्छा अब इसमें शामिल कर देंगे जो कॉर्नफ्लोर का हमने मिक्सर बनाया था ना, वो ये देखें ये थोड़ा सा ना रखे रखे जम गया इसमें। पहले मिक्स कर लेंगे और फिर हम बिस्मिल्लाह करके शामिल कर देंगे। इसको इसी बाउल में निकाल लेते हैं जिसमें कॉर्नफ्लोर हमने मिक्स किया था और इसमें हम वेजिटेबल फ्राई करेंगे, ठीक है। अच्छा इसी वोक में बीफ मैंने निकाल लिया और इसमें शामिल कर लिया है ऑयल, 2 टेबल स्पून ऑलमोस्ट। हरी प्याज है वो शामिल कर देंगे और हरी मिर्च शामिल कर देंगे। मैंने सारी हरी मिर्च शामिल कर दी है, थोड़े से छोड़ देते हैं छोटे वाले ना, ठीक है। स्टर फ्राई कर लेंगे और इसमें हमने और कुछ शामिल नहीं करना, सिर्फ इसको फ्राई करना है। अगर हम इसको गोश्त के साथ मिक्स कर देते हैं ऊपर से तो ये सॉफ्ट हो जाती है, क्रिस्पी नहीं होती है, इससे फ्राई नहीं कहलाती। तो इसलिए हम इसको फ्राई कर रहे हैं साथ। बिस्मिल्लाह। अब पानी शामिल नहीं करेंगे, जितना पानी शामिल करने का हमने कर दिया। सब्ज़ी डालने के बाद पानी शामिल नहीं करना, बस माशाल्लाह। अब हम इसमें शामिल सीजनिंग करेंगे। सीजनिंग के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। चूल्हा बंद कर देंगे वरना ये और नरम हो जाएगी। सीजनिंग के लिए हमारे पास है नमक, पूरा प्रॉपर, क्योंकि हमने नमक शामिल नहीं किया था। और हमारे पास है तिल, सीसम ऑयल की जगह। और हमारे पास है ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च, एक अच्छा सा फ्लेवर इसका आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी बहुत मज़ेदार सी मंगोलियन बीफ की रेसिपी तैयार हो गई है। चलिए इसको अब सर्व करते हैं। इसके साथ हम यहाँ पे एक लेमन रख देंगे कलर ब्लेकिंग के लिए, ये विदाउट बीच रखते हैं, ठीक है। और ऑरेंजेस रखेंगे। तो जी हमारा यहाँ पे साग वाली रेसिपी भी आ गई। ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर घर में बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि जब आपने बनाया तो कैसा बना। कोई भी प्लेट पे एडिबल चीज़ के अलावा, यानी कि जो खाने वाली चीज़ें होती हैं उसके अलावा चीज़ें नहीं होती हैं। ये फ्लावर क्योंकि एडिबल नहीं है, मतलब खाने वाला नहीं है, तो हम उसको हटा देते हैं। मैंने सजाने के लिए
पिक्चर्स के लिए जो है इसको लगाया था। सो वैसे ये कि जो प्लेट का उसूल है, प्लेटिंग का उसूल है या डेकोरेशन जो प्लेट को किया जाता है, गैस्ट्रोनॉमी जिसे कहते हैं, जिसको असल नाम में कुजीन लेवल में या कुजीन के दुनिया में वो जो होता है उसमें कोई भी कॉन्डिमेंट्स या कंपोनेंट्स एडिबल के अलावा नहीं होता। एडिबल चीज़ें चाहे वो हर्ब हो, चाहे पत्ता हो, चाहे कोई भी ग्रेन हो, जो खाने के काबिल होती है, जो कि आप मुंह में इसको डाल सकते हैं, उसको खा सकते हैं, चबा सकते हैं, वो ही प्लेट पे आती है। आज की टॉप टिप हो गई वाली। साग में मैंने ये साग जो है वो सर्व कर सकती थी एज अ सॉस यहाँ पे, लेकिन मुझे ज़रूरी नहीं लगा कि मैं एक अच्छी सी जो चाइनीज़ अमेरिकन रेसिपी बनाई है उसके साथ में साग को लाऊं। तो साग मैंने इसलिए शामिल कर लिया कि जैसे मैं खाऊंगी तो मुझे सिर्फ जो है वो बीफ नहीं खाया जाएगा, तो मैं राइस के साथ साग को सर्व कर लूँगी, खा लूँगी और अपने लिए सर्व कर लूँगी। साथ में जो है ये हमारा ऑरेंज है वो हो जाएगा लंच के लिए। तो इस तरह से आप चीज़ों को वेरिएशन में ला सकते हैं और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बना सकते हैं। आसान सी बीफ है, राइस है, इन चीज़ों को, और ये वो चीज़ें जो कि घर में अवेलेबल होती हैं। बीफ के साथ हम आलू गोश्त भी बनाते हैं, लौकी गोश्त भी बनाते हैं, हम कढ़ाई भी बनाते हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी मेहनत करके थोड़ा सा अच्छा, मेरा बस यही मकसद है और उसको एक दिमाग लगा के थोड़ा सा इल्म ला के और जो है थोड़ा चेंज कर दिया जाए, वेरिएशन ले आया जाए, तो जो है लाइफ में भी वेरिएशन आता रहता है और ज़िंदगी आसान हो जाती है, खुशियाँ आ जाती हैं, बहुत सारा कुछ होता है। तो इसलिए इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई हार्ड एंड फास्ट चीज़ें हैं। अगर सोया सॉस की बोतल तो घर में आती है चाइनीज़ बनने के लिए, ऑयस्टर सॉस भी आजकल ऐसे ऐसे जो कि मेरे पास जो स्पाइस होता है बिल्कुल भी कोई महंगे नहीं होते, वो स्पाइस होता है जो कि आप लोग और हम लोग सब यूज़ कर सकते हैं आसानी से। तो उसके लिए जो है अगर कोई भी रेसिपी आप बना रहे हैं उसको थोड़ा सा इन्हांस करके अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें और पकाएं, थोड़ा टाइम लगाएं, मेहनत लगाएं, थोड़ा सा उस पर तवज्जो देकर एक अच्छी सी टेबल, अच्छा सा सामान जो है आपकी घर की जीनत बन सकता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।